दरवेश ने कुछ न कहा, बस अपने झोले को संभाला और आगे बढ़ गया। उसके कदम डगमगा रहे थे, मगर चेहरा अब भी रोशन था। जरीना के बच्चों की आंखें उस बुजुर्ग शख्स के पीछे पीछे चलती रहीं। उनके मासूम दिलों में सवाल जागा, क्या वाकई भूखे इंसान को दाना देना गलत है? मगर मां के डर से उन्होंने कुछ न कहा। और इसी तरह दरवेश उस गली से निकलकर आगे बढ़ गया, जहां तकदीर ने उसके लिए नई मुलाकात लिख रखी थी। दरवेश के कदम जैसे ही आगे बढ़े, गली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम गई थी। वो बूढ़ा थकाहारा मुसाफिर अपने झोले को संभालता डगमगाते कदमों से सड़क पर चल पड़ा, मगर उसके पीछे छूट गई तस्वीर जरीना का चेहरा और उसके कठोर अल्फाज मोहल्ले के लोगों की निगाहों में तैरते रह गए। जरीना ने अपनी चादर संभालते हुए इधर उधर देखा। उसे मालूम था कि औरतें पर्दों के पीछे से सब देख रही हैं, मगर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई, बल्कि होंठों पर एक तिरछी मुस्कान उभर आई, मानो कह रही हो, ये मुफल्लिस लोग इसी लायक हैं। अगर हम मदद करने बैठ जाएं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसके दोनों बच्चे, एक 10 बरस का लड़का अदील और 7 बरस की लड़की फिजा, सहमे हुए अपनी मां को देख रहे थे। अदील की आंखों में मासूमियत के साथ हैरत थी। उसने धीमे से कहा, अम्मी, वो बाबा बहुत भूखे लग रहे थे, अगर एक रोटी दे देती तो क्या जाता? जरीना ने झटके से उसकी तरफ देखा और झिड़कते हुए बोली, तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं है। ऐसे लोग मेहनत से कमाने के बजाय दर दर भटकते हैं। अगर मैं एक को दे दूंगी तो कल 10 और खड़े मिलेंगे और फिर घर खाली हो जाएगा, समझे? फिजा ने भी हिम्मत करके कहा, अम्मी, दादी कहती हैं कि भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह राजी होता है। जरीना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो, बहुत किताबें पढ़ ली तुमने अपनी दादी से सुन सुनकर। दुनिया का असूल समझो, दौलत जमा करो, बांटो मत। जिसने बांटा वो हमेशा दूसरों का मोहताज रहा। बच्चे खामोश हो गए। उनके मासूम दिलों पर मां की बातों का असर तो पड़ा, मगर कहीं ना कहीं एक गहरी टीस भी बैठ गई। उन्होंने दरवेश को जाते हुए देखा था। उसके कांपते हुए हाथ, बुझी हुई आंखें और चेहरे पर सब्र का नूर। वो नजारा उनकी रूह में उतर चुका था। मोहल्ले की औरतें जो पर्दों के पीछे से यह मंजर देख रही थीं, आपस में कानाफूसी करने लगी। क्या जरीना का दिल इतना सख्त हो गया है? कितनी चालाक है, बाहर नेकी की बातें करती है और अंदर से इंसानियत का नामो निशान नहीं। बेचारी समझती है दौलत से सब कुछ मिल जाएगा, मगर जरीना तक यह सरगोशियां पहुंचती भी तो उस पर कोई असर न होता। उसका दिल जैसे हसद और लालच की दीवारों से घिरा हुआ था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, बच्चे आंगन में बैठे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। अदील बोला, फिजा, अगर हमारे पास कभी ज्यादा रोटियां होंगी तो हम गरीबों को जरूर देंगे। फिजा ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ भाई, अल्लाह देख रहा था। उस बाबा की आंखों में कितनी भूख थी। मुझे डर लग रहा है, अल्लाह हमारी अम्मी से नाराज न हो जाए। उनकी ये मासूम बातें दीवारों तक सीमित रहीं, मगर किस्मत ने उन्हें सुन लिया था, क्योंकि आगे का सफर अब उन्हें उस दरवेश के साथ जोड़ने वाला था, जिसकी दुआ और सब्र से मोहल्ले की तकदीर बदलने वाली थी। जरीना को अंदाजा भी न था कि जिस आदमी को उसने डांट कर भगा दिया, वही अगले दिनों में उसकी चालाकियों और साजिशों का राज खोलने वाला है। दरवेश उस गली से निकलकर आगे बढ़ गया। धूल से अटी पगडंडी, टूटी फूटी दीवारें और तंग गलियां उसकी आंखों के सामने से गुजरती रहीं। वह थका था, मगर उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था। वह जानता था कि हर दरवाजा एक जैसा नहीं होता। कहीं सख्ती मिलती है तो कहीं रहमत का हाथ भी बढ़ता है। इसी सफर में वो एक और गली में दाखिल हुआ। ये गली पिछली गली से भी गरीब और उजड़ी हुई थी। मकान खपरेल के थे, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ और दरवाजों पर पर्दे तक न थे। उसी गली के आखिर में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसके आंगन में एक लड़की पानी भर रही थी। यही थी राशिदा। राशिदा उम्र में मुश्किल से 20-22 बरस की होगी। चेहरे पर थकान तो थी, मगर आंखों में एक सुकून भरी रोशनी भी झलकती थी। उसके जिस्म पर साधारण सी पुरानी सलवार और दुपट्टा था, जिसे कई बार सिया गया था। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, फिर भी